जय श्री कृष्णा एवं जय श्री राधे। अभी इन दिनों में शादियों की बहार और शादियों का बड़ा एक मुहूर्त और शादियों का सीजन चल रहा है। इन शादियों में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारे घर में एक समृद्धि का वास बना रहे। एक बड़ा ही चलन जो हो रहा है उसके बारे में मुझे चर्चा करने का एक मन में जिज्ञासा जागृति हुई। कुछ ही दिन पूर्व हमारे फैमिली परिवार में जो फैमिली फ्रेंड हैं वहाँ पर पुत्र का विवाह हुआ और पुत्र के विवाह होते ही कुछ ही दिनों के बाद यानी विधि ने 1 वीक और वैष्णो देवी जाने के लिए यानी तीर्थ में जाने के लिए पूरा परिवार तैयार हुआ। अचानक मुझे पता चला तो मैंने उनको समझाया कि शास्त्र विधान ये कहता है। आज बड़ा अनसुलझा प्रश्न है जो आपको समझने की परम आवश्यकता है और बहुत छोटी सी बिंदु है, लेकिन परिणाम इसके अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं। तो ध्यान रखें कि पुत्र का विवाह यानी घर में जब लक्ष्मी आ जाए बहू लक्ष्मी स्वरूप होती है। इसको हमें सबके लिए स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और हमें एक आदर्श विवाह की तरफ आगे समाज को बढ़ना चाहिए। दहेज को हमें छोड़ना चाहिए, यह हमारे आदर्शता की निशानी होगी। तो हमारा आज चर्चा का विषय है कि शादी जब पुरुष की यानी हमारे घर में किसी लाडले बच्चे की या पोते की शादी हुई है तो आज का लड़का लड़की यानी पुत्र और पुत्र वधू वैष्णो देवी जाने में बड़ा एक इंटरेस्ट रहते हैं, बड़ा उत्सुक रहते हैं। तो प्रिय बंधुओं, प्रिय दर्शकों, पुत्र के विवाह के बाद वैसे तो लिखा है हमारे ग्रंथों में 6 महीने, लेकिन 6 महीने का प्रमाण ज़्यादा हो जाता है। मिनिमम 90 दिन 3 महीने तक उन पूरे परिवार को, खास तौर से उस परिवार में माता पिता जो उनके वर वधू के माता पिता हैं यानी वर के माता पिता, उन्हें गलती से भी तीर्थ में नहीं जाना चाहिए। लड़का लड़कियों को अपने शादी के बाद घूमने का, विदेश जाएं, अन्यत्र कहीं भी जाएं, लेकिन गलती से भी तीर्थ या वैष्णो देवी जैसे पवित्र स्थलों पर शादी के 3 महीने तक ना जाएं। इसमें ऐसा लिखा है जो हमारे आदिकाल से, जो हमारे किंवदंती किसी महापुरुषों ने इसके बारे में कहा है कि ऐसा जाने से धन की क्षति और परिवार में कलह और वंश वृद्धि में बाधा आती है। इसमें एक ये भी स्पष्ट कर देता हूँ, यदि आपकी कुल देवी किसी तीर्थ में है और वो तीर्थ सर्वमान्य वहाँ पर किसी नदी या तालाब का संगम भी है तो आप अपनी कुल देवी की पूजा के लिए उस तीर्थ में जा सकते हो, लेकिन गंगा स्नान या नदी स्नान या उसमें आपको किसी भी प्रकार का और कोई भी पवित्र तालाब आदि में जो भी होली वाटर आदि की जगह है वहाँ पर आपको स्नान नहीं करना है। ये नियम मैं बता रहा हूँ लड़के की शादी के पश्चात वर पक्ष वालों के लिए। उसके करने से थोड़े घर में अशांति का वातावरण होता है और वर और वधू दोनों की उन्नति में बाधा आती है। हाँ, अब इसमें आगे मैं स्पष्टीकरण करता हूँ। कन्या की शादी जब आपने की है, अपनी लाडली की आपने शादी की है तो उससे एक पवित्र यज्ञ होता है। यद्यपि पुरुष की शादी में भी यज्ञ का ही रूप है, उसके बारे में फिर से मैं आपको पुनः चर्चा करूँगा। जब लाडली की शादी करें, अपनी आत्मजा की शादी करें, अपनी पोती या अपनी बहन की शादी करें तो ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि शीघ्र से शीघ्र किसी तीर्थ में जाओ। अगर गंगा आदि वहाँ पर कोई पवित्र जल है, सरोवर है, उसमें अवश्य स्नान करो। यानी कन्या की शादी में गंगा स्नान होते हैं, अर्थात आपकी 14 पीढ़ी गई हुई जो दिवंगत हो चुके हैं और 14 पीढ़ी आने वाली सब पवित्र हो जाती हैं। सबके जीवन में सुकून और समृद्धि होती है। अगर शादी में अपने वैभव के लिए अथवा एक आवश्यक वस्तुओं के लिए आपने ऋण आदि भी लिया है तो वो भी जल्दी ही मुक्त हो जाता है। कन्या पक्ष वालों को अपनी लाडली की शादी के बाद तुरंत जितना जल्दी से जल्दी हो सके तीर्थ में जाना चाहिए। ज़्यादा विलम्ब ना करें, 1 महीने के अंदर जाना आपको परम आवश्यक और बहुत ज़रूरी माना गया है। इन बिंदुओं को हम जो अनसुलझे प्रश्नों को सुलझा रहे हैं, जिनके बारे में बहुत कम एक चलन है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। और दूसरा इसके बाद ये भी है
कि चाहे कन्या की शादी के बाद घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान अवश्य करें, कथा है या कोई भागवत है या गणेश जी के आदि के निमित्त कोई ब्राह्मण आदि का भोजन है, वो अवश्य करें। किंतु पुरुष की शादी के पश्चात कोई बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान 1 महीना तक ना करें। हाँ, घर में गणेश जी आदि का निमंत्रण देना या जो कुल देवी कुल देवताओं की जो परंपराएं कोई बनी आ रही हैं, उसमें ये नियम लागू नहीं होगा। उसमें आप अपनी सुविधा से, अपनी परंपरा से, अपनी मर्यादाओं से जो भी कुछ लिखा है वो अवश्य रूप से कर सकते हैं। इन बिंदुओं का ध्यान रखने से जो वर वधू का जीवन तो उज्जवल होगा ही, 2 परिवार जुड़ते हैं, उन दोनों परिवार के जीवन में भी खुशियां होंगी। आगे वंश वृद्धि, सुख समृद्धि और सफलता का एक अनुपम संगम बनता है। अतः इतनी अच्छी चीज़ें हैं जो इतनी बहुत सूक्ष्म है, इनका केवल हमें ध्यान रखना है और ध्यान रख के इनके परिणामों को देखेंगे कितना अच्छा रहता है। बस आज की वीडियो में इतना ही बताएंगे, और कैसा आपको लगा कमेंट्स में अवश्य बताएं। इस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पुरुष की शादी के बाद तुरंत लोग तीर्थ में भागने की तैयारी करते हैं, और लड़की की शादी के बाद कई लोग भूल जाते हैं कितना भी हमें नियम करना जरूरी है। इन दोनों नियमों को स्पष्टीकरण करें और आगे जीवन बढ़े। जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।